हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक अमेरिकन 3D कंप्यूटर एनिमेटेड साइंस फिक्शन फिल्म मार्स नीड्स मॉम्स मूवी को, जो 2011 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है साइमन वेल्स ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10। मूवी शुरू होती है और हम मार्स यानी मंगल ग्रह के मिट्टी के नीचे एक सोसाइटी देखते हैं जहां मार्टियंस यानी मंगलवासी रहते थे और इसके बारे में इंसानों को पता नहीं होता। मंगलवासियों के सुपरवाइजर जब पृथ्वी को देख रहा था तो वो देखता है कि पृथ्वी पर एक माँ अपना बेटा जिसका नाम माइलो है उसे छोटा मोटा काम करने के लिए समझा रही थी। ये देख के मंगलवासी डिसाइड करते हैं कि वो लोग माइलो की माँ को मार्स में लेके आएंगे और उनके अंदर से मॉमनेस मेमोरीज को निकाल के उनके नेक्स्ट जनरेशन के नैनी बोर्ड्स में इम्प्लांट कर देंगे। मीनवाइल हम माइलो को देखते हैं जो अपने घर का छोटा मोटा काम और घर का नियम फॉलो करते करते वो परेशान हो चुका था। इसलिए एक दिन गुस्से से वो अपनी माँ को कह देता है कि आपके ना रहने से मेरी लाइफ और ज्यादा अच्छा बन सकता है। और इस बात से उसकी माँ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसी रात माइलो अपनी माँ से कही हुई बातों के लिए रिग्रेट फील करता है और वो उनसे माफी मांगने के लिए जब उनके पास जाता है तो वो देखता है कि उसकी माँ को कोई किडनैप करके ले जा रहा है। वो अपनी माँ को बचाने के लिए उनके पीछे भागता है और उसे एक स्पेसशिप दिखाई देता है जिसके अंदर उसकी माँ को मंगलवासियों ने रखा था। वो चिल्लाता है कि मेरी माँ को छोड़ दो, पर तभी वो स्पेसशिप स्टार्ट हो जाता है। स्पेसशिप में माइलो फंस जाता है और ऐसा करके उसकी माँ के साथ साथ माइलो भी मंगल में पहुंच जाता है। रास्ते में वो बेहोश हो जाता है। मंगलवासियों ने माइलो और उसकी माँ को अलग अलग रखा था। माइलो आंखें खोलता है तो वो खुद को एक सेल में पाता है। वो वहाँ से बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है तो सारी लाइट बंद हो जाती है। वहाँ के कुछ गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए हमला कर देते हैं कि तभी एक सुरंग से आवाज आती है कि जल्दी से इस सुरंग में कूद जाओ इससे पहले कि वो लोग तुम्हें पकड़ ले। माइलो उस सुरंग में कूद जाता है और एक कचरे से भरा हुआ जगह पर पहुँचता है जहाँ उसे कुछ क्रिएचर्स मिलते हैं। वो उन क्रिएचर्स को अपनी माँ को ढूंढने के बारे में बताता है, पर उन क्रिएचर्स को माइलो की बात समझ में नहीं आती। उल्टा वो लोग माइलो को कॉपी करने लगते हैं कि तभी वहाँ एक स्पाइडर रोबोट आके माइलो को पैराशूट से बांध के एक जगह ले जाता है जहाँ उसे बच्चों जैसा दिखने वाला एक एडल्ट इंसान मिलता है जिसका नाम ग्रिबल होता है और उसी ने अपनी आवाज के जरिए माइलो को उस सुरंग में कूदने के लिए कहा था। ग्रिबल माइलो को बताता है कि मार्टियंस मशीन के द्वारा बच्चे पैदा करते हैं और हर एक बच्चों के लिए एक रोबोट नैनी बोर्ड रखते हैं, पर उन रोबोट्स में बच्चों को ख्याल रखने वाली कोई फीलिंग्स नहीं होती। इसलिए मार्टियंस सनराइज के टाइम एक प्रोसेस से माइलो की माँ की मेमोरीज उनसे निकाल के उन नैनी बोर्ड्स में डाल देंगे ताकि उनमें भी इंसानों जैसा मॉमनेस फीलिंग्स आ जाए। माइलो ग्रिबल को मनाता है अपनी माँ को बचाने में उसकी हेल्प करने के लिए। फिर दोनों प्लान करते हैं। ग्रिबल माइलो को अपने पास रखा हुआ मार्टियन कॉस्ट्यूम पहना के उस सोसाइटी के अंदर भेज देता है अपनी माँ को बचाने के लिए ताकि उसे कोई पहचान ना सके, पर उसका प्लान फेल हो जाता है और मार्टियन गार्ड्स माइलो के कपड़ों में लगा हुआ एक डिवाइस को ट्रैक करके ग्रिबल का लोकेशन पता कर लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उधर वो लोग माइलो को पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ मार्टियन सुपरवाइजर की असिस्टेंट जिसका नाम की होता है वो आके माइलो को बचा लेती है। माइलो की को अपनी माँ को ढूंढने के बारे में बताता है और उसे इंसानों की लाइफ में एक माँ की इम्पोर्टेंस क्या होता है वो समझाता है। की और वहाँ के बाकी मार्टियंस को प्यार क्या होता है उसके बारे में पता नहीं होता क्योंकि उन्हें नैनी बोट्स ने पाला था। माइलो वहाँ से भाग के ग्रिबल के घर जाता है और देखता है कि ग्रिबल का घर पूरा टूट चुका था। वहाँ उसे एक कंटेनर में ग्रिबल के कुछ सामान मिलता है जिसमें एक टी शर्ट था और उस टी शर्ट में ग्रिबल और उसकी मॉम की तस्वीर पेंट किया हुआ था और उसमें ग्रिबल का असली नाम जॉर्ज लिखा हुआ था। ग्रिबल का स्पाइडर रोबोट माइलो को उस जगह तक पहुंचा देता है जहां मार्टियन गार्ड्स ने उसे कैद करके रखा था। वो लोग ग्रिबल को शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां माइलो आकर उसे बचा लेता है, पर वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं कि तभी की माइलो को एक लेजर गन देती है और उसकी मदद से वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं जहां ग्रिबल माइलो को और हेल्प करने के लिए मना कर देता है और वहां से जाने लगता है, पर माइलो ग्रिबल को पीछे से उसका असली नाम जॉर्ज कह
करके पुकारता है तो ग्रिबल इमोशनल हो जाता है और बताता है कि कैसे 20 साल पहले जब वो छोटा था और अपनी माँ की बात नहीं मानता था, बिल्कुल माइलो की तरह उसकी मॉम को भी मार्टियंस उठा लाए थे और उनके साथ ग्रिबल भी मार्स में पहुंच गया था अपनी मॉम को बचाने के लिए। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मार्टियंस उसकी मॉम को मार डालते हैं और तभी से वो मार्स में ही है। फिर वो माइलो की मॉम को बचाने में उसकी हेल्प करने के लिए वादा करता है और तभी वहाँ की आ जाती है। ग्रिबल उसे देख के डर जाता है पर की भी उन्हें ज्वाइन करती है माइलो की मॉम को बचाने के लिए। वो तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और रास्ते में की को एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें एक बच्चा अपने फैमिली के साथ होता है। ये देख के उसे समझ आ जाती है कि उनके सुपरवाइजर उन्हें झूठ बोलती है कि मार्टियन बेबीज ओनली रोबोट के द्वारा ही पले बड़े हैं। इसके बाद की उन लोगों को सोसाइटी के अंदर ले जाती है और वहाँ से वो तीनों एक सेल के अंदर जाते हैं जहाँ उनका मेन सिक्योरिटी सिस्टम होता है और वहाँ के 2 गार्ड्स को वो लोग चालाकी से बेहोश कर देते हैं। फिर ग्रिबल सारा कंप्यूटर्स बंद कर देता है। सोसाइटी के अंदर वो लोग देखते हैं कि गार्ड्स ने एडल्ट मेल मार्टियंस को कैद करके रखा था तो ग्रिबल उन्हें आजाद कर देता है। ग्रिबल बताता है कि पैदा होने के बाद मार्टियन फीमेल बेबीज को वो रोबोट नैनी बोट संभालते हैं और मेल बेबीज को सोसाइटी के नीचे वाले हिस्से में भेज दिया जाता है जहाँ उन्हें एडल्ट मेल मार्टियंस संभालते हैं। और ये एडल्ट मेल मार्टियंस वही क्रिएचर्स होता है जिनसे माइलो पहले भी मिल चुका था। फिर वो लोग स्पेसशिप के पास जाते हैं और वहाँ सिक्योरिटी अलार्म बजा के सारे गार्ड्स को एक सेल में बंद कर देते हैं। ग्रिबल माइलो को 2 ऑक्सीजन हेलमेट देकर उसकी माँ को बचाने के लिए सोसाइटी के ऊपर भेज देता है और वो स्पेसशिप स्टार्ट करने में लग जाता है। उधर माइलो अपनी माँ के पास पहुँचता है जहाँ उन्हें एक चेम्बर में बंद करके रखा गया था मेमोरी एक्सट्रैक्शन डिवाइस के सामने। माइलो अपनी मॉम को जगाने की कोशिश करता है पर उन्हें तो अब तक ये भी नहीं पता था कि वो मार्स में है तो वो माइलो को उन्हें नींद से जगाने के लिए मना करती है। इससे पहले कि सनराइज हो और प्रोसेस शुरू हो जाए, माइलो जैसे तैसे अपनी मॉम को छुड़ा लेता है और उन्हें बताता है कि वो मार्स में है। दूसरी तरफ उस डिवाइस के फेल हो जाने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाती है और सोसाइटी के अंदर कंट्रोल रूम में सारे लॉक्स खुल जाते हैं जिस वजह से वो सारे मेल एडल्ट्स और बेबीज वहाँ आ जाते हैं और सारे गार्ड्स और रोबोट पर हमला कर देते हैं। उधर माइलो अपने मॉम को ऑक्सीजन हेलमेट पहना के स्पेसशिप के तरफ ले जाने लगता है कि तभी मार्टियन सुपरवाइजर माइलो को शूट कर देता है। ग्रिबल उसे रोकने की कोशिश करता है पर गोली माइलो के पैर में लग जाती है तो माइलो गिर जाता है और उसकी ऑक्सीजन हेलमेट टूट जाती है। मार्स की हवा में ऑक्सीजन ना होने की वजह से माइलो की दम घुटने लगता है तो उसकी मॉम उसे अपना हेलमेट खोल के पहना देती है तो वो बच जाता है। पर उसकी मॉम के पास ऑक्सीजन हेलमेट ना होने की वजह से अब उन्हें सफोकेशन होने लगती है। माइलो अपनी मॉम की हालत देख के रोने लगता है और ये सब सोसाइटी के अंदर से मार्टियंस बड़े हैरान से देख रहे थे क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा प्यार देखा था। तभी वहाँ ग्रिबल आ जाता है और ग्रिबल अपने मॉम की ऑक्सीजन हेलमेट मिट्टी खोद के निकाल के माइलो की मॉम को पहना देता है और वो बच जाती है। माइलो अपनी मॉम से पहले कही हुई बातों के लिए माफी मांगता है और कहता है मेरे लाइफ में आप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। उधर की उनके लिए स्पेसशिप लाती है ताकि वो अपने घर वापस जा सके पर तभी वहाँ सुपरवाइजर अपने कुछ गार्ड्स के साथ आ जाती है और उन्हें रोक लेती है। पर की उन गार्ड्स को समझाने लगती है और उन्हें वही मार्टियन फैमिली फोटो दिखाती है जो उसने सोसाइटी के बाहर देखा था। वो उन्हें कहती है कि पहले मार्टियंस भी अपने फैमिलीज के साथ प्यार से रहा करते थे पर उस सुपरवाइजर ने उन्हें झूठ बोला कि मार्टियन बेबीज ओनली रोबोट नैनी बोट्स ही संभालते हैं, उनकी कोई फैमिली नहीं होती। वो मार्स पे एक एडवांस्ड सोसाइटी बनाना चाहती थी इसीलिए मार्टियंस को उनके फैमिलीज से अलग कर दिया। ये सुन के वो गार्ड्स उस सुपरवाइजर की क्रूअल नेचर को रियलाइज करते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग भी अपने फैमिलीज के साथ पहले की तरह प्यार से रहेंगे। ये सुन के बाकी मार्टियंस बहुत खुश होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद माइलो, उसकी मॉम, ग्रिबल, की और वो रोबोट स्पाइडर स्पेसशिप लेकर अर्थ पर पहुंचते हैं। ग्रिबल मार्स वापस जाके वही रहने का डिसाइड
डिसाइड करता है क्योंकि वो और की एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उन्हें वहाँ छोड़ के ग्रिबल, की और स्पाइडर रोबोट वापस मार्स चले जाते हैं। माइलो और उसकी मॉम अपने घर जाते हैं और तभी माइलो के डैड भी घर आ जाते हैं। माइलो को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, इसलिए अब वो अपनी मॉम से आर्ग्यू नहीं करता, अपनी मॉम की बात मानता और वो लोग अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।